जय श्री हरि। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं जय एकादशी व्रत की पावन कथा। एक ऐसी कथा जो अनजाने में किए गए व्रत से भी मनुष्य को पापों से मुक्त कर देती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाती है। आइए श्रद्धा और ध्यान के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले, हे मधुसूदन, आपने अनेक एकादशियों के व्रत और उनके फल का वर्णन किया है। अब कृपा करके मुझे जय एकादशी का महात्म्य विस्तार से सुनाइए। ये एकादशी किस मास में आती है? इसका व्रत कैसे किया जाता है और इससे मनुष्य को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और वाणी में अमृत घुल गया। वे बोले, हे धर्मराज, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें जय एकादशी की ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट होने लगते हैं। हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जय एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। इसके व्रत से मनुष्य को भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस जैसी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। अब मैं तुम्हें इसकी प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत प्राचीन काल की बात है। स्वर्ग लोक में इंद्रपुरी अमरावती अपनी अद्भुत शोभा से समस्त लोकों को मोहित करती थी। वहां देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐश्वर्यपूर्ण सिंहासन पर विराजमान रहते थे। चारों ओर अप्सराएं नृत्य करती, गंधर्व गान करते और देवगण आनंद में लीन रहते। इंद्र सभा में एक श्रेष्ठ गंधर्व था जिसका नाम था पुष्पदंत। वो वीणा वादन में निपुण था और देवताओं का प्रिय था। उसकी पत्नी एक अत्यंत सुंदर और सुशील अप्सरा थी जिसका नाम था माल्यवान। दोनों स्वर्ग के सुखों में मग्न रहते थे। एक दिन इंद्र सभा में उत्सव का आयोजन था। सभी गंधर्व और अप्सराएं नृत्य गान कर रही थीं। पुष्पदंत भी अपनी वीणा लेकर गान कर रहा था। उसी समय उसकी दृष्टि अपनी पत्नी माल्यवान पर पड़ गई। उसके मन में मोह जाग उठा और वो गान करते करते क्षण भर के लिए अपने सुर और ताल से भटक गया। इंद्र ने यह देखा। देवराज इंद्र क्रोध से भर उठे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, पुष्पदंत, देव सभा में रहते हुए भी तेरा मन विषय वासनाओं में लिप्त है। ये देवों का अपमान है। पुष्पदंत भयभीत हो गया। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, किंतु इंद्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, तू और तेरी पत्नी दोनों पिशाच योनि में जन्म लोगे और पृथ्वी पर भटकते रहोगे। क्षण मात्र में ही पुष्पदंत और माल्यवान स्वर्ग से नीचे गिर पड़े। हे युधिष्ठिर, शाप का प्रभाव अत्यंत भयानक था। दोनों का तेज नष्ट हो गया। दिव्य शरीर विकृत हो गए और वे हिमालय के घोर वन में पिशाच बनकर रहने लगे। भूख, प्यास, भय और पीड़ा से उनका जीवन नरक के समान हो गया। दिन में वे छिपे रहते और रात में भटकते। शीत से कांपते शरीर, सूखे कंठ और विकृत मन, उनका हर क्षण दुख में बीतता था। परंतु हे राजन, पूर्व जन्म के पुण्य पूरी तरह नष्ट नहीं होते। एक बार माघ मास आया। शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि निकट थी। उस दिन दोनों को अत्यंत पीड़ा हो रही थी। ना तो भोजन मिला, ना ही जल। वे निर्जन वन में बैठे कांप रहे थे। भूख और कष्ट के कारण वे पूरे दिन कुछ भी खा पी ना सके। रात को चंद्रमा की शीतल किरणें पड़ रही थीं। ठंड से बचने के लिए वे एक वृक्ष के नीचे पड़े रहे। उसी अवस्था में रात्रि जागरण भी हो गया। उन्हें ये भी पता नहीं था कि उस दिन जय एकादशी है। न व्रत का संकल्प, न पूजा, न मंत्र, परंतु अनजाने में उपवास, अनजाने में जागरण और अनजाने में हरि स्मरण हो गया। हे धर्मराज, यही भगवान विष्णु की महिमा है। प्रातःकाल होते ही आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। उसमें से विष्णु दूत प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो गया। पिशाच रूप में पड़े पुष्पदंत और माल्यवान को देखकर उन्होंने कहा, हे पुण्यात्माओं,
जय एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करो। क्षण भर में दोनों का पिशाच रूप नष्ट हो गया। वे पुनः दिव्य गंधर्व और अप्सरा बन गए। उनके शरीर से सुगंध फैलने लगी, वस्त्र चमकने लगे और मुख पर दिव्य तेज लौट आया। वे दोनों विष्णु दूतों के साथ विमान में बैठकर पुनः स्वर्गलोक पहुंचे। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों तो शापग्रस्त थे, फिर ये मुक्ति कैसे मिली? पुष्पदंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, ये सब जय एकादशी व्रत का प्रभाव है। हमने अनजाने में उस दिन उपवास और जागरण कर लिया और भगवान श्री हरि ने हमें क्षमा प्रदान की। ये सुनकर इंद्र भी विस्मित हो गए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा से जय एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, भय समाप्त होता है और अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, सुनाता है या इस दिन उपवास करता है, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे युधिष्ठिर, कलयुग में यही एकादशी मनुष्य के लिए सबसे सरल और प्रभावशाली साधन है। इसलिए जो भी मोक्ष, शांति और श्रीहरि की कृपा चाहता है, उसे जय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। युधिष्ठिर ने भाव विभोर होकर चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार हे भक्तों, जय एकादशी व्रत की महिमा अपार है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अतः जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की कामना रखने वाले प्रत्येक भक्त को जय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री हरि।